अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का क्लास 9 का फेडरल पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 18 यानी कि लेक्चर नंबर 18 करने जा रहे हैं। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा वैल्यू यानी कि कदर। अब इकोनॉमिक्स में वैल्यू और कदर की क्या गुंजाइश होती है या क्या किस तरह से वैल्यू को हम मेजर कर पाते हैं या नहीं कर पाते, हम आज इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ाई की थी वो क्या की थी। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था वो पढ़ा था प्राइस यानी कि कीमत। इकोनॉमिक्स में प्राइस या कीमत की क्या डेफिनेशन है, क्या वर्थ है, हम क्या क्यों तयन करते हैं प्राइस का, हमने वो पढ़ा था। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है या आपको लेक्चर ये समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें देखने के बाद, ठीक है। आज के टॉपिक के लिहाज से जो आपके पास सवाल आ सकता है बोर्ड में या वैसे पूछा जा सकता है कि वैल्यू क्या होती है, कदर क्या है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में कदर की क्या गुंजाइश है, तो अगर आप नोट करें तो वैल्यू, कदर किसी भी गुड्स की, किसी भी अशिया की पावर ऑफ एक्सचेंज, यानी कि हम कोई भी चीज़ जब लेन देन करते हैं तो कोई भी चीज़ की जगह किसी भी चीज़ की कदर बढ़ जाती है या कम हो जाती है, उसको हम इकोनॉमिक्स में वैल्यू कहते हैं, मार्शत में उसको हम वैल्यू कहते हैं। अब वो कैसे बढ़ती है, वैल्यू को कभी भी गुड्स के हिसाब से कभी भी मेजर्ड नहीं किया जा सकता, नापा नहीं जा सकता, ठीक है, जब तक कि हम कोई दूसरी गुड्स या सर्विसेज को देख ना लें। जैसे मिसाल के तौर पर, जैसे आप लोग कभी भी कोई भी चीज़ खाने के लिए, कपड़े लेने के लिए, जूते लेने के लिए, कोई भी चीज़ जब भी आप लेने के लिए जाते हैं तो आप एक चीज़ का मुवाजना दूसरी चीज़ के साथ करना शुरू करते हैं। ये हकीकत है, ये कहीं ना कहीं हमारी फितरती अमल में है कि हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर ज़रूर करते हैं। तो हम उस चीज़ को जो कंपेयर कर रहे होते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी गुड हो, कोई भी अशिया हो, हम उस चीज़ को जब एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ के साथ नापना शुरू करते हैं तो हम लोग वहाँ पे अपनी क्या दिखा रहे होते हैं, वैल्यू। और वैल्यू जो कदर होती है वो सेटिस्फेक्शन पे जाके अटकती है, लज्जत पे। अब वो कैसे होता है, अगर नोट कराओ तो वैल्यू की भी इकसाम है, काइंड्स हैं। पहली जो इकसाम आती है वह वैल्यू इन एक्सचेंज, ठीक है। अब किसी के पास जो गुड्स हैं वो एक्सचेंज करता है किसी और गुड्स में, ठीक है, किसी और चीज़ में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वैल्यू इन एक्सचेंज। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 40 किलो की जो बोरी है चावल की, उसको हमने एक्सचेंज किया 20 किलो की जो बोरी है शुगर की, चीनी की, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने ये देखा कि हमारे पास वो चीज़ की क्या लज्जत आई, सेटिस्फेक्शन आई, ठीक है। और फिर सेटिस्फेक्शन के बाद क्या वो चीज़ हमारी वैल्यू यानी कि कदर में है, ठीक है। अगर वो नहीं है प्रेजेंट के हिसाब से, अभी के हिसाब से, तो उस चीज़ के कोई मायने नहीं है हमारे लिए। लेकिन अगर हम इन फ्यूचर देखें क्या वो चीज़ हमारे लिए बेहतर हो सकती है, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, वैल्यू इन एक्सचेंज करते हैं। और इसको हम आज के दौर के हिसाब से किस में नापते हैं, पैसों के नापते हैं, ठीक है, पैसों से नापते हैं। हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जब लेते हैं तो वो जो पैसे हम दे रहे हैं वो उस चीज़ की कदर है, ठीक है ना, वो चीज़ की लज्जत है। अब अगर हम वो चीज़ ख़रीदते वक्त अपना जहन खोल के अगर नहीं ले रहे और हम सिर्फ ये देख के जाते हैं कि हमारे पास पैसों की क्वांटिटी कितनी है, क्या हम वो चीज़ लेने के काबिल हैं या नहीं हैं, ये भी किस में आती है, वैल्यू में आती है, क्योंकि हमें उसकी कदर है या नहीं। भले ही वो क्लोथ हो, फूड हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, लेकिन वो चीज़ हमारे लिए उस वक्त तक वर्थ नहीं होती जब तक कि हमें उसकी वैल्यू का एहसास ना हो, कदर ना हो, ठीक है। ये हो गई वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। इसी तरह वैल्यू इन यूज़ जो होती है, ठीक है ना, एक्चुअल सेटिस्फेक्शन ऑफ द यूज़ ऑफ कम्युनिटी, यानी कि हम कोई भी चीज़ को जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उससे जो हमें लज्जत मिल रही होती है। अब देखो, सेटिस्फेक्शन का मतलब बेटा लज्जत ही है। इसको मैं सुकून नहीं बोल सकता, आराम नहीं बोल सकता। अगर आप कोई चीज़ खाते हो, ठीक है ना, तो उसको टेस्ट करते हो तो आपको लज्जत मिलती है। आप कोई चीज़ इस्तेमाल करते हो तो आपको सेटिस्फाई होते हो तो अगेन वही लज्जत मिलती है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप उस पर सुकून हो, आराम हो, ये नहीं कह सकते, ठीक है ना। हाँ, अगर आप फ़र्ज़ कर लो अब वो चीज़ जो हट कर है इन चीज़ों से, जैसे बेड हो गया, बिस्तर हो गया, तो उसमें आप लज्जत की जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हो, आराम व सुकून, है वही सेटिस्फेक्शन। लेकिन जब आप कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे आपका लैपटॉप हो गया या आपका कोई कंप्यूटर हो गया,
वहाँ पर भी आप उसको आराम सुकून नहीं बोलते, उससे भी आपको लज्जत मिल रही होती है, आपको सेटिस्फाई हो रहे होते हैं कि हाँ मेरे को जो कंप्यूटर मिला है वो बड़ा बेहतरीन है, उसके ग्राफिक्स बड़े बेहतरीन है वगैरह वगैरह। अब वो कम्योडिटी, वो अशिया या वो चीज़ जिसमें आप यूज़ करने के बाद, देखो याद करना, यूज़ करने के बाद जब आपको वो सेटिस्फेक्शन मिलती है तो फिर क्या बन जाती है, वैल्यू इन यूज़। आप उसको की कदर नापना शुरू कर देते हो। अब वो कुछ भी हो सकता है मार्केट के हिसाब से, वो कोई भी गुड हो सकती है, सर्विसेज हो सकती है। जैसे टीचर अगर आपको कन्विंस नहीं कर पा रहा है पढ़ाई के हिसाब से, तो आपकी वैल्यू इन यूज़, सेटिस्फेक्शन नहीं है। कमोडिटी के हिसाब से आपके पास वो सब्जेक्ट जो है वो गुड है, और जो वो फराहम कर रहा है वो अपनी सर्विसेज फराहम कर रहा है। तो जब वो खिदमात में अपने आप को लगा रहा है, स्किल्स प्रोवाइड कर रहा है, अगर आपको वो चीज़ फ़ौरन समझ में नहीं आ रही हो तो आप उसको फ़ौरन क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, और फिर वो क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। ये भी एक होता है, ठीक है ना। लेकिन आपकी सेटिस्फेक्शन होना लाजमी है। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि बच्चों को मुतमईन करना लाजमी है। मुतमईन क्या है, वो सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। अब ये अल्फाजों का जो मायने हैं, ये ऑन दी स्पॉट, ऑन दी इन्वायरमेंट, ऑन दी सेंटेंस कैसे चेंज हो जाता है, उसके मायने कैसे चेंज होते हैं, ये असल मैटर करता है, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैंने देखें एक तस्वीर रखी हुई है, वो क्या है, नॉन यूज़ वैल्यू, ठीक है ना। एक होती है यूज़ वैल्यू जो हमने अभी पढ़ा, एक होती है नॉन यूज़ वैल्यू। गेन इन पर्सनस यूटिलिटी विदाउट द पर्सन एक्चुअली यूजिंग द गुड डायरेक्टली। इसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, वेल बीइंग एक्सेट्रा। अगर हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए मज़ीद कोई चीज़ हासिल कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, नॉन यूज़, क्योंकि हमें उसकी कोई वैल्यू थी नहीं लेकिन वो हमें मिल गई। देखो याद रखना बेटा, वो हमें मिल गई तो हम लोग की वो क्या हो जाती है, उसकी वैल्यू हो जाती है। और ये प्रोडक्टिविटी में होता है। जैसे फ़र्ज कर लो, शुगर को हम इस्तेमाल करना चाह रहे थे, उससे मिल गई गुड़, उसी चीज़ मिल गई गुड़। अब वो गुड़ जो थी वो हमारे प्रोडक्टिविटी में नहीं थी, वो इंक्रीज़ कर गई। अब हम उससे भी क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। ये वो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं हमारे को कदर की वैल्यू का पता चल जाता है। और इसके जो फैक्टर्स होते हैं, रीजंस होते हैं, वजूहत होती हैं, असबाब होते हैं, वो 3 मेजर हैं। अगर आप देखो तो उसमें फैक्टर्स में सबसे पहली चीज़ जो असबाब में आती है यूटिलिटी, अफादियत। आपको जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो उससे आपको अफादियत नहीं हो रही तो फिर आपके लिए वो कदर की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन अगर वो अफादियत हो रही है, आप उसको कोई चीज़ लेके दे के वापस से उसको इस्तेमाल करते हो तो आपको अफादियत हो रही है, यूटिलिटी है उसकी, कहीं ना कहीं उसका मेंशन है। इसी तरह स्केर्सिटी, अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा नहीं है और डिमांड ज़्यादा है और आपको पता है कि वो चीज़ की डिमांड करते हुए प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ेगी, लेकिन आपकी उसकी कदर नहीं खो रहे हो, वैल्यू नहीं खो रहे हो, तो फिर अगेन वो कहाँ आ जाएगी, वैल्यू में आ जाएगी। अच्छा, स्केर्सिटी कम या किल्लत का मसला नहीं होता बेटा, असल चीज़ होता है डिमांड एंड सप्लाई। ये लोगों के साथ दिमाग से खेलते हैं। वो दिमाग से कैसे खेलते हैं कि सिंपल सा तरीका है, उस चीज़ को शॉर्ट कर दो जो लोगों की सबसे ज़्यादा तलब में। जब वो तलब में हो जाती है तो फिर उसकी क्या बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक प्राइस, और उसकी फिर प्राइस के साथ साथ उस चीज़ की क्या बढ़ती है, वैल्यू, कदर बढ़ जाती है। और जब कदर बढ़ती है तो तब लोग उसकी वाकई में कदर करते हैं जब मार्केट में नहीं होती। हम बोलते हैं ना बाकायदा, यार अब समझ में आ रहा है उसकी कदर कितनी थी, है ना। ये होता है कहीं ना कहीं। चाहे कोई भी चीज़ हो, जो आपके मतलब की चीज़ होती है, वो कहीं अगर मार्केट में कम हो जाए तो फिर उसकी कदर का एहसास होता है। एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ, पानी। हाँ, पानी की अगर किल्लत हो जाए तो फिर तो वाकई में कदर का पता चलता है। लेकिन हम लोग पानी कैसे बेदर्दी से ज़ाया कर रहे होते हैं। अब वो अलग बात है कि हमें पता नहीं उसकी कदर, क्योंकि अबंडेंस है, ला तादाद है, मिलता रहता है। लेकिन किसी ने ये सोचा कि फ्रेश वाटर पूरी दुनिया में सिर्फ 0.7% है, 0.7%, 1% भी पूरा नहीं है। तो आप अंदाजा लगाओ कि लोगों को कितनी तलब होती होगी उस चीज़ की। लेकिन वो तलब उस वक्त होती है जब उसकी कदर होती है, लेकिन वो किल्लत में। एक सिंपल सी बात है, अब आप समझ गए होंगे, कहीं ना कहीं हम उसकी किल्लत बढ़ाते हैं या उसकी किल्लत को घटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन घटा नहीं पाते। ये बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, आप देखना, कभी अभी मार्केट में कभी आपका जाना हो तो आप ज़रा देखना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें मार्केट में फ़ौरन नहीं मिलती। हम जिस चीज़ की तवक्को रख कर बैठे होते हैं वो मिलती भी नहीं है, और जब मिल जाती है तो उसकी कदर फिर हमें पता चलती है। ये एक सिंपल सी बात है। इसी तरह ट्रांसफरेबिलिटी। अच्छा, ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना। मुंतकिल का मतलब क्या है, ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उस चीज़ की कदर जब होती है कि जब हमारे पास वो चीज़ होती नहीं, तो उस चीज़ को जब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे होते हैं तो फिर हमें उसका एहसास होता है कि हाँ, उसकी कोई ना कोई कदर है। एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान के हिसाब से अगर मिसाल दूँ, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कि अगर आपके पास ड्राई फ्रूट एक इलाके में उगता है और दूसरे इलाके में नहीं उगता है, तो फिर उसको उस जगह पर ट्रांसफ़र किया जाता है, और फिर हमें वो चीज़ उस वक्त उस सीज़न में ना मिले तो उसकी हमें क्या बोलती है, कदर होती है।
ऐसे मिसाल के तौर पर बादाम, पिस्ता, जो भी आप कहना चाहो, ये सारे सीजनल होते हैं जब ठंडियों में आते हैं, और अगर वो हमें गर्मियों के इलाकों में ना मिले और ठंडियों में इलाकों में उगती है तो फिर हम लोग क्या होती है, किल्लत हो जाती है, तो हमें इसकी कदर का पता चलता है। एक मिसाल दूँ, चिलगोज़े लास्ट ईयर, अभी इसी साल, एक मिसाल दे रहा हूँ, 10,000 रुपये किलो तक जा पहुँचे थे। अब लोग बोलने लगे ये क्या हो गया, वो क्यों है, क्योंकि उसकी वो कदर है, क्योंकि वो चीज़ दोबारा आपको नहीं मिलेगी, वो सीजनल है और वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा रही है। एक मिसाल दे रहा हूँ बेटा। अब इसी तरह अगर आपको वो चीज़ अगर मिल जाती है तो फिर आप उसको क्या कहते हैं, ए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हमें अब इसकी कदर का एहसास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हम बोल देते हैं, ये हम कहीं ना कहीं बोलते हैं, और जब बोलते हैं तो हम चीज़ को अपनाते हैं। आप इसी तरह लिख के समझाओ, प्रोफेसर्स को, लेक्चरर्स को समझाओगे बेटा, वो फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये वो असबाब हैं जिसकी वजह से हमें वैल्यू का असल पता चलता है। एक है आपका यूटिलिटी, अफादियत, फिर एक आता है स्केर्सिटी, किल्लत या कमी, और फिर एक आता है ट्रांसफरेबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली। अगर आपको इस लेक्चर में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, या आपको लगता हो कि हमारे को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है और बहुत आसान चीज़ थी, तो आप हमें शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई चीज़ फ़ौरन तेज़ी से समझ में भी आ गई हो कि वैल्यू क्या थी, क्या है, क्या नहीं है, उसकी इकसाम क्या है, कंडीशंस क्या हैं, उसके काइंड्स क्या हैं, उसके फैक्टर्स और उसके रीज़न्स क्या हैं, असबाब क्या हैं, वजूहात क्या हैं, तो आप वो भी हमारे साथ शेयर करें। और इस चीज़ को, इस इल्म को उन बच्चों, उन लोगों तक पहुँचाएं जिनको इनकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।